ये हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, SBI PO एग्जाम्स, SBI क्लर्क एग्जाम, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO, RBI ग्रेड B और RBI असिस्टेंट होने की भी चांसेस। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा शंकर and I have cleared RRB officer scale 1 and RRB office assistant this year only. So आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपनाई। मैंने घर पे ही रह के पूरी की पूरी पढ़ाई की है और मैंने कोई भी पेड कोर्स वगैरह नहीं लिया था। मैंने जो भी पढ़ाई की है वो यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की और हाँ, मैंने मॉक टेस्ट खरीदे थे। इस वीडियो में पूरा आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं जिसके कारण आप फर्स्ट टाइम में ही इसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने अपनी तैयारी जून 2020 से स्टार्ट की थी। ओके, क्योंकि मैं अप्रैल 2020 तक मतलब स्कूल में पढ़ा रही थी, इसके बाद कोचिंग भी कर रही थी। तो जून 2020 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है और मुझे बैंकिंग एग्जामिनेशन की ही तैयारी करनी है। ओके, सो जून 2020 में मैंने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी, पर उसके बाद जो एग्ज़ाम्स हुए थे अगस्त 2020 में, मैं उसमें प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर पाई थी पर मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसका जो भी मैंने इसमें गलतियाँ की थी वो भी मैं आपको बताऊँगी और ताकि आप लोग वो गलतियाँ दोबारा दोहराए ना। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक किया और उसके बाद मैंने इस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स, मैंने प्रीलिम्स अभी जो भी एग्ज़ाम्स हुए उसको मैंने क्लियर किया और जो भी मेंस हुए हैं अभी, तो IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 का फाइनल हुआ है और ऑफिस असिस्टेंट का हुआ है, तो वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ और SBI PO मेंस में एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और IBPS PO मेंस देने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और इस पूरे बैंकिंग के तैयारी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है। जो 4 चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी है मतलब उसको सीखना है, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग। जब तक आप ये चारों चीज़ें नहीं करते हैं तब तक मतलब कोई भी एग्जामिनेशन वो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ये करने लग जाते हैं तो फिर ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। अगर मैंने जब स्टार्टिंग किया था और जब मैंने पहली बार एग्जामिनेशन दिया था, RRB PO का मैंने पहली बार एग्जामिनेशन दिया था, तो फिर मैं सिर्फ 35 ही बना पाई थी उसके प्रीलिम्स में। ठीक है, मतलब मेरी तैयारी इतनी बुरी थी कि मैं सिर्फ 35 ही बना पाई। पर अगर मैं इस ईयर की बात करूं, मतलब इतने प्रैक्टिस के बाद मैं अभी मैं 75, 76, 80 आउट ऑफ 80 इतना अटेम्प्ट करके आती हूँ और वो भी मतलब एक्यूरेसी के साथ। अभी हम लोग देखते हैं कि ये सब जो ये पूरा का पूरा ट्रैवल हुआ कि मतलब बहुत कम अटेम्प्ट से इतने हाई अटेम्प्ट्स और किस तरह से मैंने क्लियर किया खुद से स्ट्रैटेजी बना के, और मैंने बाकी एजुकेटर्स की भी हेल्प ली यूट्यूब वीडियोस से। हम लोग ये पूरा बात करेंगे कि मैंने कहाँ से कौन कौन से बुक्स लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को इससे हेल्प मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्ट्रैटेजी वीडियो। जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स 2022 में होने वाले हैं, हालांकि अभी IBPS कैलेंडर रिलीज़ नहीं हुआ है, पर फिर भी ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स हर ईयर होते हैं, तो 2022 में भी मोस्ट प्रोबेबली होंगे, जो कि है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट, SBI PO एग्ज़ाम्स, SBI क्लर्क एग्ज़ाम, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS SO, RBI ग्रेड B और RBI असिस्टेंट होने की भी चांसेस हैं। ओके, ये सब जो एग्जामिनेशंस है, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप, क्योंकि इन सभी एग्जामिनेशन में लगभग एक ही पैटर्न यूज़ होता है। अगर हम RBI ग्रेड B को छोड़ दें, क्योंकि इसमें आपको इकोनॉमी और फाइनेंस इन सब के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इन सब एग्जामिनेशन में जो पैटर्न है वो लगभग एक ही रहता है। तो आप एक प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करें तो आप इन सभी एग्जामिनेशंस को अच्छे से दे पाएंगे और इनको आप क्रैक कर पाएंगे। ओके, अगर हम ऑफिसर स्केल्स की बात करें, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की बात करें, तो इसमें 3 एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर हम क्लरिकल कैडर की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगा। लेकिन RRB में, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसमें RRB PO और RRB क्लर्क में इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है, उसमें सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होता है 40-40 मार्क्स का। ओके, और बाकी IBPS PO में
और SBI PO में IPS क्लर्क में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश तीनों होता है, ठीक है। और मेंस की बात करें तो उसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और किन्हीं किन्हीं में हिंदी लैंग्वेज भी ऑप्शंस में रहता है, जैसे कि आपका IBPS क्लर्क में होगा, RRB में होगा, और जनरल अवेयरनेस होता है मेंस में, और कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो कि IBPS RRB में ही होता है। ये अलग से जो पेपर रहता है कंप्यूटर का वो RRB PO और क्लर्क की एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेके चला जाए, जो मैंने पहले गलती की थी 2020 में, जिसके कारण मैं 2020 के एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई नहीं हो पाई। उसके कुछ के प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर पाई पर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसका ये रीज़न था कि मैंने प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक सिर्फ प्रीलिम्स की ही तैयारी की थी, ओके। मेंस की मैंने तैयारी ही नहीं की थी। मैं इस वेट में थी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा देन तैयारी कर लूँगी। जनरल अवेयरनेस मैंने स्टार्टिंग से टच नहीं किया था, इसलिए मैं मेंस को क्लियर नहीं कर पाई। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और वो मेंस को क्लियर नहीं कर पाते, जबकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना होगा। और मेंस में आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने होंगे। जिनका कट ऑफ से 20-25 मार्क्स अधिक रहता है मेंस में, उनको बहुत आसानी होती है इंटरव्यू क्लियर करने में। मतलब इंटरव्यू में अगर उनका एवरेज भी इंटरव्यू गया है तो उनका फाइनल रिजल्ट अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो गलती मैंने की थी, इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे और स्टार्टिंग से ही आप मेंस और प्रीलिम्स को लेते हुए तैयारी करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो जनवरी, फरवरी और मार्च है हमारा, जनवरी तो आधा बीत चुका है और आधा भी बाकी है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में बेसिक्स, जो हमारा बेसिक्स है उसको पहले हम लोग को क्लियर करना होगा, ठीक है। जो रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, अभी से जनवरी से ही हम लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं कर देंगे। जिन बच्चों का प्रीलिम्स भी अभी स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ओके। सो सबसे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग प्रीलिम्स को कुछ दूर तक, मतलब अच्छे से हम लोग उसको बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम अप्रैल से तैयारी करेंगे मेंस को लेते हुए तो हमको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ओके। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, रीजनिंग में बेसिक्स को क्लियर करना है पूरी तरीके से। जो भी पजल्स है, ब्लड रिलेशंस है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, उसके बेसिस को कैसे क्लियर करेंगे हम, वीडियोस का हम हेल्प लेंगे, जो कि यूट्यूब में फ्री वीडियोस है उसका मैंने हेल्प लिया था। मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं अवेल की थी। तो जैसे अंकुश लांबा सर का फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा, स्मृति सेठी मैम है, फिर पुनीत सर है, अड्डा 247 का यूट्यूब चैनल। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किन से पढ़ना है, जिनसे आपका जो इंटरेक्शन है, ओके, आपको जो भी इंटरेक्शन आपको अच्छा लग रहा है जिस वीडियो में, ठीक है, तो उन टीचर से आप पढ़िए। और फिर वो आपको जिसमें मन लग रहा है बहुत देर तक पढ़ने में, तो उन्हीं से आप पढ़िए, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा मतलब आप 5-6 दिन लीजिए और फिर ये डिसाइड कीजिए कि आप किन से पढ़ना चाहते हैं, फिर उसमें स्टिक रहिए, ओके। तो पहले आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उनके वीडियोस देखिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, वीडियोस देख लेने के बाद जिस टॉपिक का आपने वीडियो देख लिया है उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वो दिशा पब्लिकेशंस का रीजनिंग एबिलिटी का बुक था, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर का। उसमें हर एक टॉपिक का, ब्लड रिलेशंस का, पजल्स के लगभग 140 to 150 पजल्स में दिए थे। तो स्टार्टिंग में मैंने इसी बुक से पजल सॉल्व किया था और ब्लड रिलेशंस जितने भी टाइप के थे वो मैंने सॉल्व किया था, ओके। और विथ टाइमर मैं ये देखती थी, स्टार्टिंग में मुझे एक पजल बनाने में 14 से 15 मिनट्स लग जाते थे, और अगर मेंस की बात करूँ तो 30 मिनट्स तक मुझे लग जाते थे पजल्स बनाने में। लेकिन अगर अब की बात करूँ तो अब मुझे पजल्स बनाने में 2 to 2.5 मिनट्स ही लगता है प्रीलिम्स पजल में, और मेंस पजल में 7 to 8 मिनट में मैं अपना पजल्स कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये है कि मैंने टाइम देखती थी हमेशा कि कितने टाइम में मेरा पजल बन रहा है, उसको फिर दोबारा बनाने की कोशिश करती थी, फिर देखती थी कि स्पीड इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस टाइप से मैं इसको दोबारा बना सकती हूँ, कोई दूसरा तरीका है या नहीं इसको बनाने का, ओके। सो अभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको यही करना है कि आपको अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, डिफरेंट तरीके से उसको बना के देखना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें आपको पहले बेसिक्स क्लियर करना है। उसके लिए आप वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं, जो कि यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसकी मैंने हेल्प ली थी। आपका अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं, जैसे कि आशीष अरोड़ा सर का, अरुण सर कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल में जो कौशिक मोहांती सर है उनका वीडियोस, या फिर अड्डा 247 यूट्यूब चैनल का वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं, ओके।
उसके बाद फिर आप उन वीडियो, जैसे आज आपने अर्थमेटिक की कोई वीडियो देखी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बाद उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप बुक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने दिशा पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक ली थी। इसके अलावा आप आर एस अग्रवाल एस चंद पब्लिकेशंस की भी ले सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी ग्रामर बुक जो स्टैंडर्ड ग्रामर बुक है, जैसे मैंने केपी ठाकुर को यूज़ की थी, आप रेनन मार्टिन या केपी ठाकुर दोनों में से किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। उससे जो भी बेसिक्स है, जैसे कि एरर डिटेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, उसको हम लोग को स्टडी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को वीडियोस से लर्न करना है, जो कि अगर मैंने तो बेसिकली ज़्यादातर मैंने बुक से ही पढ़ाई कर ली थी, तो मैंने वीडियोस बहुत कम देखी थी, और जो भी देखी थी वो मैंने निमिषा बंसल मैम की देखी थी और ओलिव बोर्ड की कुछ वीडियोस देखी थी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, जो कि अगेन मैंने दिशा की ही बुक्स ली थी, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर इंग्लिश के लिए, और फिर मैंने उसे सॉल्व किया था। प्रैक्टिस की बात करें तो डेली हमको कैसे कितना प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। रीजनिंग की बात करें तो 3 to 4 पजल्स डेली, 10 ब्लड रिलेशंस, 10 सिलोजिज्म, 10 डिस्टेंस डायरेक्शन, 10 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और 10 इनइक्वालिटी, ये हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे हमको कम टाइम लगते जाएगा, हमको अपना ये जो है नंबर बढ़ाते जाना है, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 to 4 DI, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, 10 मिसिंग नंबर सीरीज, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना है। अरिथमेटिक की बात करें तो एक टॉपिक को कम से कम 3 दिन देने हैं, 3 से 4 दिन दे सकते हैं। फर्स्ट डे तो हम वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर सेकेंड डे उसका सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड डे और फोर्थ डे हम हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो उसके बाद फिर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 से 3 सॉल्व करना है, रीअरेंजमेंट सॉल्व करना है, वर्ड स्वैप 10, एरर डिटेक्शन 10 और क्लोज टेस्ट 10 सॉल्व करना है। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक बहुत अच्छा हमारा बेस तैयार हो जाएगा, ताकि इसके बाद जब हम मॉक्स पे जाएंगे तो वो मॉक्स में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ओके। अगर मॉक की बात करें तो अप्रैल से मॉक देना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप मॉक देना भी स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको काफ़ी परेशानी आएगी और आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल से अगर हम प्रीलिम्स का मॉक देना स्टार्ट करेंगे और एवरी अल्टरनेट डे पे हम मॉक देंगे, एक दिन मॉक देंगे और फिर नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करेंगे। अब क्या करना है कि वीडियोज़ तो हमने देख ली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना है हर एक टॉपिक का। और अब मेंस लेवल के वीडियोस देखने हैं, प्रीलिम्स लेवल के वीडियोस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, अब मेंस लेवल के वीडियोस देखने हैं और मेंस लेवल के क्वेश्चंस को अब हम लोग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि हर दिन हम मेंस लेवल का पजल, अगर हम बात करें मेंस लेवल का पजल या मेंस लेवल का DI 1 से 2 हम लोग को रोज बनाना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अगर आप लास्ट में सोचेंगे कि जब मेरा मेंस एग्जाम स्टार्ट होगा तो फिर मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, तो फिर बहुत लेट हो जाता है और फिर मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। तो जनरल अवेयरनेस का आप या तो वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं या तो फिर PDF से कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। अगर मई में हम लोग क्या करना है, मेंस के मॉक देना स्टार्ट करना है, एक वीक में हम लोग को 2 मॉक देने हैं। तो मेंस के लिए जो मेनली मैंने जो टेक्निक अपनाई थी, वो मेंस का जो भी क्वेश्चंस था वो मैंने बुक से कम प्रैक्टिस किया था, मॉक के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। मॉक्स में जो भी क्वेश्चंस रहते थे उनको एक क्वेश्चंस को मैं 2 बार प्रैक्टिस करती थी, ताकि मेरा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए और मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हर एक क्वेश्चन की। अगर उसी टाइप का क्वेश्चन रियल एग्जामिनेशन में आता है तो मैं उसको स्किप ना करूं, मैं उसको सॉल्व कर पाऊं। तो मॉक के लिए बेस्ट सोर्स, मॉक क्वेश्चन जो है बेस्ट सोर्स है प्रैक्टिस के लिए मेंस क्वेश्चन का, ओके। सो अब मई में हम लोग जो है मेंस के मॉक देना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी कुछ दिन जो है आप लोग को लगेगा कि ये नहीं बन रहा है, धीरे धीरे वो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो जून जुलाई अगस्त में हम लोग को क्या करना है, क्योंकि अब हम लोग का एक बेस बहुत अच्छा क्लियर बन चुका है। मेंस जो प्रीलिम्स है वो बहुत अच्छा तैयार हो चुका है और मेंस तैयार अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया है मेंस का मई तक में, लेकिन जून जुलाई अगस्त में हम लोग मेंस का मॉक एक वीक में 2 से 3 मॉक्स देंगे और उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, ओके। प्रीलिम्स का मॉक हम लोग एक वीक में 3 से 4 मॉक्स देंगे। और जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जो कि अगस्त में आ जाता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो क्या करना है कि मेंस को थोड़ा दिन के लिए स्टॉप करके हमको प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद हर एक क्वेश्चन को मॉक्स में एनालाइज कीजिए, प्रॉपरली एनालाइज कीजिए और एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए, ठीक है। एक्यूरेसी इज़ द की इन द बैंक एग्जामिनेशन, ओके। सो अगर आप एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस एग्जामिनेशन। सो आई होप कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई हो
और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे मोटिवेशन मिला हो, अगर आपको लगता होगा ऐसा कि आप ये कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगा हो तो वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और 4 की जो मैंने बताई थी इस एग्जामिनेशन की पूरी जर्नी में, वो है कंसिस्टेंसी, कि लगातार आपको करना है। आप ये छोड़ नहीं सकते हैं कि मैं 4 दिन नहीं करूँगा फिर 5वें दिन करूँगा, क्योंकि वो फिर आपका उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी। जो प्रैक्टिस है रीजनिंग और मैथ्स का मेनली, वो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, इसमें वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं डेली 5 to 6 आवर्स डेली, ऐसा नहीं था कि मैं 10 to 12 आवर्स पढ़ रही हूँ। हाँ, एग्जामिनेशन के टाइम में वो 8 to 9 आवर्स हो जाते थे, उसके मतलब 15 डेज 20 डेज पहले। लेकिन फिर डेली कंसिस्टेंटली 5 to 6 आवर्स आपको कंटिन्यू देने हैं। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा रुकना है उस क्वेश्चन के साथ और फिर उसको ट्राई करना है, वीडियोस देखनी है, फिर उसको ट्राई करनी है, बनेगा, ठीक है। पेशेंस रखना है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर एक दिन एक लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि आज मैं इतना सॉल्व करूँगी, 10 पजल्स, 10 DI, और फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए शाम तक, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और बिलीव मी, मैंने घर पे रह के सिर्फ फ्री वीडियोस के थ्रू और मॉक टेस्ट के थ्रू पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया है। आप भी ये कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एक मिनट, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं अधिक से अधिक वीडियोस बनाने के लिए। और अपने जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।